Today we'll discuss electron gain enthalpy down the group and along the period. The value of electron affinity decreases with increase in size of atom. ये स्टूडेंट पढ़ चुके हैं. अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा. सिंस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप. अब स्टूडेंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने की वजह से डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. सो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज down the group nuclear attraction decreases, and with the decrease of nuclear attraction tendency to attract the additional electron decreases by the atom. So down the group electron affinity in general decreases. ठीक है स्टूडेंट. and along a period, now the value of electron affinity increases as we move along a period. Why? Because the size of atoms decreases along a period. If size of atoms decreases along a period, then nuclear attraction क्या होगी, increases. अगर size decrease होगा तो nuclear attraction for the additional electron क्या होगी स्टूडेंट आपकी, increases. अगर ये increase करेगी तो electron affinity क्या होगी, increases. वो क्या होगी, increases. ठीक है स्टूडेंट. So electron affinity decreases down the group and electron affinity increases along a period. ठीक है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट आपने ये डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज को करता है एटम का और अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीज को करता है एटम का. स्टूडेंट ये भी आपने एक्सप्लेन करना है. यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये एटॉमिक रेडियाई वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्यों करता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है लॉन्ग ए पीरियड, सॉरी डिक्रीज करता है लॉन्ग ए पीरियड, क्यों करता है ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज अलोंग ए पीरियड. ठीक है स्टूडेंट, आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. कह रहा है हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव. मैक्सिमम नेगेटिव मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई. कह रहा है हैलोजेंस हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज. एक तो स्टूडेंट आपके हैलोजेंस का साइज क्या है, स्मॉल. व्हाई स्मॉल साइज, क्योंकि अलोंग ए पीरियड साइज क्या करता है स्टूडेंट आपका, एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज करता है. स्टार्ट होता है आपका अल्कली मेटल से. ठीक है स्टूडेंट, अल्कली मेटल्स का साइज क्या है, सबसे लार्जेस्ट. क्यों, क्योंकि जो आपके अलोंग ए पीरियड है, पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, अल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पे होता है आपका, नोबल गैसेस पे. अब नोबल गैसेस का साइज हैलोजन से ज़्यादा होता है, ये मैं बता चुका हूँ क्योंकि इसमें वांडरवाल फोर्सेस होती हैं. उससे पहले क्या आ गए आपके हैलोजेंस. अब अलोंग ए पीरियड साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है. सो अल्कली मेटल्स का साइज सबसे लार्जेस्ट है एंड हैलोजेंस का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है. ठीक है स्टूडेंट. अब जितना साइज स्मॉल होगा उतना न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा. जितनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और उतनी मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजेंस की क्यों आई, बिकॉज एटॉमिक रेडियाई ऑफ हैलोजेंस इज लीस्ट. ठीक है स्टूडेंट. एंड आल्सो द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस इज NS2NP5. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन की क्या है, 1s2 2s2 2p5. क्या आ गई आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, s2p5. सो मींस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हैलोजेंस की, NS2NP5. द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज हाईली नेगेटिव बिकॉज इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6. ये वाली स्टूडेंट क्या है, NS2NP6 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल. वो क्या है, स्टेबल. यहाँ पे स्टूडेंट गलत थोड़ा सा, क्या लिख लें आपने, NS2NP6. NS2NP6 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल है. अब हैलोजेंस क्या चाहेंगे, हैलोजेंस चाहेंगे कि NS2NP5 ये हैलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लें, स्टेबल कर लें, मीन्स स्टेबल बन जाएं. सो दैट्स वाई हैलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द
इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अनाइंस। ठीक है स्टूडेंट। सो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस इज NS2NP5। यहाँ भी स्टूडेंट आपने NS2NP5 लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एस नहीं यहाँ पे डाला हुआ, थोड़ी सी गलती है। ठीक है स्टूडेंट, NS2NP5। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज हाईली नेगेटिव बिकॉज इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6, एक इलेक्ट्रॉन। सो एंड फॉर नोबल गैसेस इट इज हाईली पॉजिटिव। अब स्टूडेंट नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? हाईली पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके अनस्टेबल तो बनेंगे नहीं। सो आल्सो फॉर नोबल गैसेस इट इज हाईली पॉजिटिव बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज टू बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा स्टूडेंट वो कहां पे आएगा? नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा, ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल फॉर्म में है। इट मींस इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या है? डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या? पॉजिटिव। बट हैलोजेंस की क्या? मैक्सिमम नेगेटिव, बिकॉज हैलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द additional electron to acquire stable noble gas configuration, and also the atomic radii of halogens is least in their respective periods। अगर उनका respective periods में atomic radii least है तो स्टूडेंट उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी? फॉर एडिशनल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। So that's why electron gain enthalpy for halogens is maximum। So there are two reasons. One reason is least nuclear radii in their respective periods, and second is halogens have short of one electron to acquire stable noble gas configuration to make it stable। So that's why it has strong tendency to gain the one electron to become stable। So that's why halogens exist as F negative, chloride ion, chloride ion, bromide ion, etc। ठीक है स्टूडेंट, because they have maximum negative electron gain enthalpy। ठीक है स्टूडेंट। So next question is arrange electron gain enthalpy of halogen atoms। अब स्टूडेंट halogen atoms कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड नेक्स्ट इज स्टैटिन। स्टूडेंट वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमने इसको स्टडी करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट ये मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? बढ़ता है। फ्लोरीन टू क्लोरीन एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अगर स्टूडेंट एटॉमिक रेडियाई साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है स्टूडेंट। और बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मीन्स टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन कह रहा है बट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। स्टूडेंट होनी किसकी चाहिए थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा चाहिए थी? फ्लोरीन की, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन स्टूडेंट है किसकी? क्लोरीन की। यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही रहता है। कह रहा था रीजन फॉर दिस डेविएशन इज द एक्सेप्शनल स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। स्टूडेंट ये मैंने आपको जब एटॉमिक रेडियाई चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बता दिया था फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई क्या है? एक्सेप्शनली स्मॉल। क्योंकि एक तो अलोंग ए पीरियड साइज क्या होता है स्टूडेंट आपका? डिक्रीज करता है, और लास्ट में क्या आ जाते हैं? नोबल गैसेज एंड हैलोजेंस। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब स्टूडेंट अल्कली मेटल से, ये आपके अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल से हम कहाँ जा रहे हैं? हैलोजेंस की तरफ। अलोंग ए पीरियड साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब अल्कली मेटल से हैलोजेंस साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन साइज क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। अब स्टूडेंट सबसे स्मॉल कौन आ गया फिर? फ्लोरीन। सो एक्सेप्शनल, दिस इज द एक्सेप्शनल केस, दिस डेविएशन इज द एक्सेप्शनल स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन का जो साइज है स्टूडेंट वो क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज
द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस इन द relatively compact 2p subshell. जो 2p subshell है वो क्या स्टूडेंट, कॉम्पैक्ट. कह रहा है the electron electron repulsions in the relatively compact 2p subshell are comparatively large, in which negative charge is highly concentrated and repels the incoming electron, thereby reducing the force of attraction of the nucleus toward the adding electron, and hence decreases the electron affinity or electron gain, enthalpy becomes less negative. स्टूडेंट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब फ्लोरीन का साइज क्या है स्टूडेंट आपका, वेरी वेरी स्मॉल. अब स्टूडेंट अगर फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी स्मॉल है तो ये ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं 2p सबशेल में, दे आर हाईली चार्ज. दे आर हाईली चार्ज क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या है, पास. न्यूक्लियस के क्या है, बिल्कुल पास. अगर फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो 2p सबशेल में है दे आर हाईली चार्ज्ड. चार्ज यहीं पे कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ सारा का सारा. बिकॉज वाई हाईली चार्ज? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फ्लोरीन एटम इज वेरी स्मॉल. ड्यू टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन की बात कर रहे हैं. सो ड्यू टू very small distance between the nucleus of fluorine atom and the electrons already present in the subshells 1s2 and 2p5, these electrons are highly charged. These electrons are highly charged. जो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं फर्स्ट एस शेल में, 2s शेल में और 2p शेल में. क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल. अब स्टूडेंट जैसे ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं फ्लोरीन में वो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई. क्या हो गई, कम हो गई. ऑलरेडी स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है फ्लोरीन का, लेकिन स्टूडेंट एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है फ्लोरीन का. सो ड्यू टू एक्सेप्शनल स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, ये रीजन भी स्टूडेंट आपका एक्सेप्शनल है. ड्यू टू एक्सेप्शनल स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, the electrons already present in the fluorine atom are highly charged. Because the nuclear distance between the electrons already present in the fluorine atom and the nucleus is very small, and due to highly charged of these electrons already present in the fluorine atom, these electrons repel the, ये स्टूडेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा एडिंग इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एडिंग इलेक्ट्रॉन. दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं. इट मींस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई. क्या हो गई, कम होगी. फिर से देख लीजिए, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस इन रिलेटिवली कॉम्पैक्ट 2p सबशेल आर कंपैरेटिवली लार्ज. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्लोरीन एटम में, उनमें क्या हो रही है, रिपल्शंस हो रही हैं. रिपल्शंस हो रही हैं जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसमें, फ्लोरीन एटम में. दे आर हाईली चार्ज ड्यू टू एक्सेप्शनल स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, एंड दीज इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, ये समझ लो आपकी फर्स्ट शेल है और ये आपकी सेकंड शेल है. अब ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हाईली चार्ज होने की वजह से आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे और अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा ड्यू टू दीज रिपल्शंस के कारण, ये इसको क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे. क्योंकि ये ऑलरेडी इनका चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा. तो ये फ्लोरीन वाले केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देंगे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देंगे. ठीक है स्टूडेंट. सो ड्यू टू स्मॉलर साइज the electron repulsions in relatively compact 2p shell are comparatively large, in which negative charge is highly concentrated. ये देखिए नेगेटिव चार्ज क्या है, highly concentrated, and repels incoming इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. and reducing the force of attraction, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला था, ऐड होने वाला था, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई है, कम हो गई है. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन. आनी चाहिए थी ज्यादा, लेकिन आ क्या रही है, कम. Hence the incoming electron is not accepted with the same ease as is the case with the larger chlorine atom. So fluorine उस
टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जिस टेंडेंसी से क्लोरीन एटम कर रहा है। साइज क्लोरीन का भी स्मॉल है लेकिन स्टूडेंट फ्लोरीन से क्या है ज़्यादा, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन वाला केस है ये क्लोरीन में नहीं चलेगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि क्लोरीन में आपकी थर्ड शेल आ गई। थर्ड शेल आने की वजह से साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से ये आपका जो एक्सेप्शनल केस था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही हैं इन इलेक्ट्रॉन्स में, वो क्लोरीन में नहीं होंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो डेट्स वाई क्लोरीन की टेंडेंसी फ्लोरीन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। सो डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो ये स्टूडेंट डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की मोर नेगेटिव है देन फ्लोरीन, मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ये वाला डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस बाकी करेगा स्टूडेंट ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है स्टूडेंट। अब साइज बढ़ रहा है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ हैलोजेंस, ठीक है स्टूडेंट, ग्रुप सेम ही है, विद ब्रोमीन हैविंग हायर एटॉमिक नंबर देन क्लोरीन। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या क्लोरीन से ज्यादा, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और दिस इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, जो इन इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज कर गया तो टेंडेंसी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, लेस। द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एडेड टू ए फार्दर शेल, एक तो दूसरी शेल भी क्या डाउन द ग्रुप दूर जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। सो विच रिलीजेज लेस एनर्जी। अब स्टूडेंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा। क्या रीजन है साइज इंक्रीज करने के, शेल बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। चाहे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन दो फैक्टर्स के हैं, आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर को डिक्रीज कर दिया। सो डेट्स वाई एटॉमिक रेडियस क्या करता है, फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। और अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा देन अट्रैक्शन क्या होगी, अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कम होगी। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। सो अब ने क्या ऑर्डर आ गया, फिर फ्लोरीन की कम क्यों, क्लोरीन से मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब डाउन द ग्रुप साइज क्या ऑर्डर है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है फॉर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है स्टूडेंट, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलर रीजन ब्रोमीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन आयोडीन। पहले क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा थी क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस क्या था, मोर देन क्लोरीन। अब आयोडीन की कम क्यों है, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक रेडियस किससे ज़्यादा है, ब्रोमीन से। सो एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज करती जाएगी तो टेंडेंसी टू गेन द एडिशनल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। और ये वाला एक्सेप्शनल केस था फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाला, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट। व्हाई फ्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। अब कह रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव क्यों है ऑक्सीजन से। बहुत ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लाइन सेकंड पीरियड, ठीक है स्टूडेंट। एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अलॉन्ग ए पीरियड साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंड द न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपका इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन का +8 है और फ्लोरीन का कितना है, +9। बोथ दीज फैक्टर्स टेंड टू इंक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर साइज डिक्रीज करेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, मींस टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, बढ़ गई। फर्दर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय फ्लोरीन, एक रीजन हो गया स्टूडेंट कि साइज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टू फ्लोरीन बढ़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का +8 है,
फ्लोरीन का +9 है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। और दूसरा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय फ्लोरीन गिव्स फ्लोराइड आयन 1s2 2s2 2p6 विच हैज स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें मैं आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ, हैलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द additional electron because halogens have short of 1 electron to acquire stable noble gas configuration. So that's why halogens have more tendency to gain the additional electron to acquire stable noble gas configuration. अब स्टूडेंट फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, स्टेबल, विच है स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ने गेन कर लिया, ऑक्साइड आयन बन गया और नेगेटिव आयन, उसकी क्या आ गई 1s2 2s2 2p5, उसकी स्टेबल नहीं आई। इसका मतलब हैलोजेंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या है, ज़्यादा। सो द एनर्जी रिलीज इज मच हायर इन गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू फ्लोराइड आयन देन इन गोइंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्साइड आयन। सो फ्लोरीन टू फ्लोराइड आयन बनेगा तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। जितनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज़्यादा। उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। सो इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मच मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो देयर आर 2 reasons. One is fluorine has more nuclear charge than oxygen, has more nuclear attraction and has more tendency to attract the additional electron and have more tendency to become the anion. और दूसरा, फ्लोरीन अगर फ्लोराइड आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ओवर हो गया। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट, would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative than the first? Justify your answer. Student, ये आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज, सुन यहां पे नेगेटिव आना है, यहां पे क्या आना है, नेगेटिव। सॉरी, ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। Now, this is your NCERT problem. Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative than the first? Justify your answer. कह रहा second electron gain enthalpy of oxygen is positive because when an electron is added to oxygen atom to form O negative ion. Student, ये आपका ऑक्सीजन है, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन गया, O नेगेटिव अनाइन बन गया आपका, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आई, नेगेटिव। ये आपको पता है कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गई, नेगेटिव। बट व्हेन अनदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू O नेगेटिव आयन टू फॉर्म O2 नेगेटिव आयन, अब ये ऑलरेडी O नेगेटिव आयन बन चुका हुआ है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होने की कोशिश हो रही है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे अब एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, ये देखिए एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, क्यों एब्जॉर्ब्ड, to overcome the strong electrostatic repulsions between the negatively charged O negative ion and the second electron being added. इनमें आपस में क्या होगी स्टूडेंट, रिपल्शन। O नेगेटिव आयन और जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। सो रिपल्शन को, इस रिपल्शन को ओवरकम करेंगे तो ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। सो इट मीन्स इनमें जो रिपल्शन हैं O नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इनको दूर करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, सप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन स्टूडेंट, एनर्जी रिलीज कम होगी और हमें सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी टू ओवरकम दीज रिपल्शंस, एंड ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई वो क्या आई स्टूडेंट, आपकी पॉजिटिव। क्या आई, पॉजिटिव, बिकॉज टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन अनायन O नेगेटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड, जिसको हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए
हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एज कंपेयर टू जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो एनर्जी रिलीज हुई, ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी इन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। मीन्स जो एनर्जी हमने सप्लाई की है दैट इज मोर देन जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी रिपल्शन बिटवीन द ओ नेगेटिव आयन एनायन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, सो जी भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ओवर हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।